वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथ क्लियरली। तो आप हायर मैथमेटिक्स की ABCD को समझ सकें, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स आपके लिए पेन ना क्रिएट करें, आप मैथमेटिक्स को एंजॉय करें, स्टेप बाय स्टेप समझ सकें। इसलिए इस पर्पज़ से प्लेटफॉर्म पे हमने थोड़ा सा वर्क करा आपके लिए। देखते हैं। यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, जैसे थंबनेल में दिख रहा होगा लखनऊ यूनिवर्सिटी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, तो अगर अदर स्टूडेंट्स लेक्चर को देख रहे हैं तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हर किसी के लिए यूजफुल है। बस एलयू स्टूडेंट को बेनिफिट ये है कि जो अपनी वो बुक अंडर ग्रेजुएट मैथमेटिक्स में फॉलो करते हैं प्रकाशन केंद्र की, उससे उनको चैप्टर्स एक सीक्वेंस में मिल जाएंगे, एक ऑर्डर में मिल जाएंगे। अदर स्टूडेंट्स को ये सीक्वेंस नहीं होगा, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स हर किसी के लिए यूजफुल हैं। और मैं अपने हर वीडियो में आपसे बोलता हूँ और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी देता हूँ प्लेलिस्ट की, कि आप एटलीस्ट प्लेलिस्ट विजिट करिए और 2 लेक्चर सीरीज जरूर आप देखिए। वहाँ पे जाके एक बेसिक्स के नाम से आपको वहाँ लेक्चर सीरीज मिल जाएगी और एक नॉलेज कैप्सूल के नाम से लेक्चर सीरीज मिल जाएगी। और मैं इसलिए इन दोनों लेक्चर सीरीज को देखने के लिए आपसे बोलता हूँ, क्योंकि लेक्चर्स को समझने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अलजेब्रा स्टार्ट करने से पहले आपको चीज़ें क्लियर हो इस पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने बेसिक्स की एक लेक्चर सीरीज बनाई है। उसमें सेट, रिलेशन, कार्टेशियन प्रोडक्ट, बाइनरी ऑपरेशन, होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, सब कुछ सारे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स वहाँ पे रखे हैं जो आपको अलजेब्रा स्टार्ट करने के पहले जानने होते हैं। तो बेसिक्स की लेक्चर सीरीज आप इसलिए विजिट करिए, और नॉलेज कैप्सूल की इसलिए विजिट करिए क्योंकि जैसे आपको मैं ऑटोमॉर्फिज्म पढ़ा रहा हूँ, साइलो थ्योरी, कॉन्जुगेसी, ये सारी लेक्चर सीरीज हो चुकी हैं। तो अगर मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ और बीच में आपको बताना है सब ग्रुप को सबसेट, सबसेट को सब ग्रुप कैसे प्रूव करेंगे, क्लाइन बिफोर ग्रुप क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है, कोसेट्स क्या है, क्वेसेंट ग्रुप क्या है, ऐसे एडिशनल टूल्स जो आपको प्रोवाइड करने होते हैं वो आपको नॉलेज कैप्सूल के लेक्चर सीरीज में मिल जाएंगे। तो वहाँ पे आप एटलीस्ट इन दोनों को जरूर विजिट करेंगे। अदर कॉन्जुगेसी, साइलो थ्योरी, अदर लेक्चर सीरीज भी आप जरूर देखेंगे। प्रेजेंट की बात करें तो हम लोग रिंग थ्योरी की लेक्चर सीरीज यहाँ पे चल रही है। अभी रिंग थ्योरी की लेक्चर सीरीज चल रही है, इसमें कई लेक्चर्स हो चुके थे। हम लोगों ने रिंग की एग्जाम्पल्स देखा, डेफिनेशन को समझा, और जस्ट प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो वहाँ पे कुछ स्पेशल क्लास ऑफ रिंग्स की बात कर रहे हैं कि अगर आपकी रिंग कुछ एडिशनल फीचर्स को कंटेन करने लगे, तो वो रिंग आपकी जो एडिशनल फीचर्स को कंटेन करने लगे अगर कुछ, तो उसका नाम कैसे चेंज हो जाता है। जैसे अगर आपके पास ये कोई रिंग है, ये कोई रिंग है, और ये पहली बात क्या हो, कम्यूटेटिव हो जाए रिंग आपकी। अगर ये रिंग आपकी कम्यूटेटिव हो जाए, जस्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने ये बात करी थी कि अगर रिंग कम्यूटेटिव हो जाए यानी कि मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव ला होल्ड करने लगे। दूसरी बात ये हो कि रिंग मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी कंटेन करने लगे, यानी कि रिंग विद यूनिटी। अगर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी रिंग में एग्जिस्ट होने लगती तो उसको बोलते हैं रिंग विद यूनिटी। तो आपकी रिंग कम्यूटेटिव हो जाए और रिंग विद यूनिटी हो जाए। और तीसरा एडिशनल फीचर ये आ जाए आपकी रिंग में, तीसरा फीचर ये आ जाए कि रिंग आपकी फ्री फ्रॉम जीरो डिवाइजर हो। जीरो डिवाइजर का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से डिस्कस करा है प्रीवियस लेक्चर में, आप वहाँ से देखेंगे। तो रिंग आपकी कम्यूटेटिव हो जाए, यूनिटी को कंटेन करे यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को कंटेन करे, और फ्री फ्रॉम जीरो डिवाइजर हो जाए। तो ऐसी एडिशनल फीचर्स को कंटेन करने वाली रिंग आपकी इंटीग्रल डोमेन कहलाती है। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में बात कर ली थी। आज हम कुछ और रिंग्स की बात करेंगे जो कुछ एडिशनल फीचर्स कंटेन कर सकती हैं, तो उनका नाम कैसे रखेंगे। आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा डिवीजन रिंग और स्क्यू फील्ड। आज इसकी बात करने वाले हैं कि कोई भी रिंग आपकी किन किन प्रॉपर्टीज को फुलफिल करे, एडिशनल प्रॉपर्टीज को, तो वो आपकी डिवीजन रिंग या फिर स्क्यू फील्ड कहलाएगी। देखिए, जैसे कि एक चीज़ तो आपको नाम से दिख रहा होगा, डिवीजन रिंग। डिवीजन रिंग दिख रहा होगा ना, डिवीजन आपको पता है, डिवीजन रिंग यानी कि अगर मैं आपको ऐसे केवल इस वर्ड को क्लियर करूं, तो कोई भी ऐसी कोई भी ऐसी रिंग जिसमें डिवीजन की प्रोसेस हो सके, एक ऐसी रिंग जिसमें आप डिवीजन का प्रोसेस परफॉर्म कर सको, जो डिवीजन का आपका अर्थमेटिक ऑपरेशन है ये जिस रिंग में परफॉर्म किया जा सके, वो डिवीजन रिंग होती है। लेकिन इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन होगी, प्रॉपर्टीज होंगी, वो हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। इसमें प्रॉपर डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज जो होंगी उसकी बात उसकी बात करें तो देखिए, डिवीजन रिंग को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, अ रिंग विद यूनिटी, यानी एक ऐसी रिंग, अ रिंग विद यूनिटी, एक ऐसी रिंग जो यूनिटी के साथ हो। विद यूनिटी, रिंग विद यूनिटी बोले तो उसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करने लगे। ये मैंने रिंग के रेफरेंस में बताया था ना, एक नॉन एम्प्टी सेट है, एडिशन मल्टीप्लिकेशन दो बाइनरी ऑपरेशन है, ये आपका अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है। ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर अगर 3 प्रॉपर्टीज को फुलफिल करे, आर अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप हो, आर अंडर मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप हो, और तीसरी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव ला होल्ड करे,
ये मैंने बार बार आपसे बोला है कि अगर ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर 3 प्रॉपर्टीज को फुलफिल करे तो ये रिंग हो जाता है। ये डेफिनेशन तो आपको पता ही है। और रिंग विद यूनिटी की बात करें तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, अगर किसी भी रिंग में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करने लगे तो बोला जाता है रिंग विद यूनिटी। तो डिवीजन रिंग के लिए पहली बात क्या है कि आपकी जो रिंग हो वो यूनिटी को कंटेन करे, यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को। इसके अलावा हैविंग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ऑल द नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ द कंसीडर्ड सेट इज नोन एज डिवीजन रिंग। देखिए ये दूसरी बात क्या कही है, इसको जरा क्लियर करते हैं आपके लिए। देखिए दूसरी चीज़ ये लिखी है कि रिंग विद यूनिटी हो, यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कंटेन करे। इसके अलावा ये आपका आर नॉन एम्प्टी सेट है, एडिशन मल्टीप्लिकेशन के साथ ये रिंग फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो आप ऐसा करिए, जो आर नॉन एम्प्टी सेट है इसमें ढेर सारे एलिमेंट होंगे, इसमें से आर में से आप जीरो एलिमेंट को बाहर कर दीजिए। क्या करिए, आर जो नॉन एम्प्टी सेट है इसमें से जीरो एलिमेंट को बाहर कर दीजिए, तो जो आपका नया सेट बचेगा मान लीजिए वो आर नॉट है। ऐसे आर नॉट से डिनोट करते हैं। इसका मतलब ये है कि आर में इट कंटेन्स ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ आर विच आर नॉन जीरो। आर नॉट उन सारे एलिमेंट्स को, आर के उन सारे एलिमेंट्स को कंटेन कर रहा है जो जीरो नहीं है। मतलब आर में से जीरो माइनस कर लीजिए आप, जो कुछ भी बचे वो आर नॉट वाले सेट में आ जाएगा। अगर लैंग्वेज में बोलें तो आर नॉट आपका नॉन जीरो एलिमेंट्स का कलेक्शन है, जो कि आपके कंसीडर्ड सेट, जो नॉन एम्प्टी सेट रिंग का था उसके नॉन जीरो एलिमेंट्स का कलेक्शन आर नॉट है, ठीक है। तो आर नॉट में आपके नॉन जीरो एलिमेंट्स आ गए। अभी ये जो आर नॉट है नॉन जीरो एलिमेंट्स का सेट ना, इसके सारे एलिमेंट्स यानी कि सारे नॉन जीरो एलिमेंट्स का अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करने लगे। देखिए इनवर्स अगर बोला जाए तो आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। रिंग में एडिशनल फीचर्स आप ऐड करा रहे हैं, तो रिंग आपकी एडिशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन तो है ही, मतलब इसमें एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की ही बात करेंगे, क्योंकि एडिटिव इनवर्स तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। अबेलियन ग्रुप बोला है तो एडिटिव इनवर्स तो एग्जिस्ट ही करेगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करनी है, यानी कि जो आपका रिंग वाला सेट था इसके सारे नॉन जीरो एलिमेंट्स का अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करने लगे, ये रिंग आपकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को कंटेन करने लगे, तो ऐसी रिंग आपकी कही जाती है डिवीजन रिंग या फिर स्क्यू फील्ड, ठीक है। तो ऐसी रिंग आपकी कही जाती है डिवीजन रिंग या फिर स्क्यू फील्ड। देखिए अब अगर मैं डिवीजन रिंग या स्क्यू फील्ड को अगर ऐसे डिफाइन करूँ आपके सामने, देखिए आर आपका एलिमेंट था, आर आपका नॉन एम्प्टी सेट था, एडिशन मल्टीप्लिकेशन के साथ ही रिंग फॉर्म कर रहा था। तो रिंग के पॉस्टुलेट्स क्या थे? रिंग के पॉस्टुलेट्स थे कि आर अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप हो, और दूसरा पॉस्टुलेट था कि आर अंडर मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप हो, और तीसरा पॉस्टुलेट था कि डिस्ट्रीब्यूटिव लार्ज होल्ड करें। रिंग के पॉस्टुलेट्स यही होते हैं ना कि आर अंडर एडिशन आपका अबेलियन ग्रुप हो, आर अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप हो, आर अंडर मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप हो और डिस्ट्रीब्यूटिव ला होल्ड करे। लेकिन अभी रिंग विद यूनिटी हैविंग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ऑल नॉन जीरो एलिमेंट्स, डिवीजन रिंग के लिए बोला जा रहा है कि रिंग की इतनी बातें तो होंगी ही, इसके अलावा रिंग विद यूनिटी होगी, यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ये दूसरी वाली प्रॉपर्टी में करेक्शन करना पड़ेगा, यानी ये सेमी ग्रुप नहीं, सेमी ग्रुप के अलावा इसमें और प्रॉपर्टीज ऐड करनी है। क्या ऐड करनी है? रिंग विद यूनिटी यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ गया। इसके अलावा नॉन जीरो एलिमेंट्स, आर के जो नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करने लगे। अगर ये दोनों एडिशनल प्रॉपर्टीज यहाँ पे ऐड कर दी जाए तो ये रिंग आपकी डिवीजन रिंग या स्क्यू फील्ड हो जाती है। अब ये स्क्यू फील्ड थोड़ा आपको ऑड लग रहा होगा, लेकिन स्क्यू फील्ड भी क्लियर कर देंगे बाद में, ठीक है, कि स्क्यू फील्ड क्यों इसको बोला जाता है। एक रिमार्क यहाँ पे देखना है, देखते हैं नोट। ऊपर ये जो आपको लिखा कंफ्यूज नहीं होंगे, क्यू सेट ऑफ रेशनल नंबर, जैसे मैंने आपको सिखाया है कि जेड इंटीजर्स का कलेक्शन है, ये रियल नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है, वैसे क्यू से डिनोट करते हैं रेशनल नंबर के सेट को। तो रिप्रेजेंटेशन आपको याद है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे रखा है इसको। जरा एक रिमार्क देखते हैं यहाँ पे, दिस क्लास ऑफ रिंग्स have multiplicative inverses of all non-zero elements which ensures the permit of the division process in ring, that's why it's known as division ring। देखिए मैंने आपको शुरुआत में ये बात बताई थी ना कि इस तरीके की रिंग्स जो होती हैं उनको डिवीजन रिंग का नाम क्यों दिया जाता है। आपकी ये रिंग जो थी इसकी प्रॉपर्टीज आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ा कि आपकी रिंग जो है, ये आर जो रिंग है आपकी, ये अगर रिंग विद यूनिटी हो जाए यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को कंटेन करने लगे,
रिंग विद यूनिटी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को कंटेन करने लगे। और दूसरी बात कि आर नॉट जो है यानी कि नॉन जीरो एलिमेंट्स का जो कलेक्शन है, नॉन जीरो एलिमेंट्स का जो कलेक्शन है, इसके सारे इन्वर्सेज मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेज एग्जिस्ट करने लगे। तो ये रिंग आपकी क्या हो जाती है, रिंग आपकी हो जाती है डिवीजन रिंग। और नाम इसीलिए डिवीजन रिंग देते हैं क्योंकि अब इस रिंग में आप डिवीजन की प्रोसेस परफॉर्म कर सकते हो। कैसे, एक एग्जाम्पल से देखते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि डिवीजन प्रोसेस कैसे पॉसिबल है। अभी अगर आपके पास लिखा हो ये 3x, आपके पास लिखा हो ये 3x इक्वल्स टू 6, और आपको पता है कि 3, 6 और x ये तीनों एलिमेंट्स आपके बिलोंग कर रहे हैं डिवीजन रिंग आर में। कुछ देर के लिए आप मानिए कि ये 3x इक्वल्स टू 6 आपको एक एक्सप्रेशन दिया है, और इस एक्सप्रेशन में जितने एलिमेंट्स हैं 3x 6 ये सब आपकी डिवीजन रिंग को बिलोंग कर रहे हैं। अगर डिवीजन रिंग को ये सब बिलोंग कर रहे हैं तो क्या होगा, आप x को कैसे निकाल सकते हो, आप x को फाइंड आउट कर सकते हो। ऐसे आप x को ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, x इक्वल टू 6/2 दैट 6/3 दैट इज 2, यानी x इक्वल टू 2। आपके पास ये एक्सप्रेशन 3x इक्वल टू 6 अगर है, और आपको पता है कि 3x और 6 तीनों एलिमेंट्स डिवीजन रिंग के हैं, तो आप डिवीजन की प्रोसेस x को फाइंड आउट करने के लिए x 6 को 3 से डिवाइड करेंगे, यानी कि डिवीजन की प्रोसेस आप परफॉर्म कर सकते हो। तो अगर इस टाइप की इक्वेशन आपके पास 3x इक्वल टू 6 है और डिवीजन रिंग के सारे एलिमेंट्स हैं, तो आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। यानी कि इस टाइप की इक्वेशंस जो हैं वो सॉल्वेबल होंगी डिवीजन रिंग्स में। अभी डिवीजन रिंग में ये सॉल्वेबल कैसे होंगी, देखिए 3 इनवर्स से दोनों तरफ प्री मल्टीप्लाई करके चीज़ों को प्रोसीड कर लेते हैं। हालांकि अभी आपके लिए बस इतना ही समझना ज़रूरी है कि डिवीजन रिंग ऐसी रिंग होती है जिसमें नॉन जीरो एलिमेंट्स के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेज एग्जिस्ट करते हैं, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करने की वजह से डिवीजन की प्रोसेस परफॉर्म हो जाती है। वहाँ पे डिवीजन की प्रोसेस परफॉर्म होने की वजह से उस रिंग को आप डिवीजन रिंग बोलते हैं। ठीक है, डिवीजन रिंग बोलते हैं। डिवीजन रिंग की अगर फॉर्मल डेफिनेशन दें तो अ रिंग विद यूनिटी हैविंग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ऑल नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ द सेट इज नोन एज डिवीजन रिंग। तो डिवीजन रिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, नाम क्यों देते हैं ये भी क्लियर हो गया। जरा एक एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे डिवीजन रिंग का एक एग्जाम्पल देखते हैं। आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि अगर M एक नॉन एम्प्टी सेट लिया जाए, और इस M वाले सेट में आपके n क्रॉस n की स्क्वायर मैट्राइसेज रखी जाए, एक ऐसा नॉन एम्प्टी सेट लिया जाए जिसमें n क्रॉस n की स्क्वायर मैट्राइसेज रखी जाए, तो वो भी आपका रिंग फॉर्म करता था ना। मैट्राइसेज रिंग मैंने बताया था, मैट्रिक्स एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में मैट्राइसेज का जो कलेक्शन होगा स्क्वायर मैट्राइसेज का, वो भी रिंग फॉर्म करता था, ये बताया था। अभी देखिए ये वाली जो आपकी मैट्राइसेज की रिंग थी, इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करें अगर, तो ये डिवीजन रिंग बन जाएगी। देखिए द सेट ऑफ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्राइसेज ओवर QRC टुगेदर विद जीरो मैट्रिक्स फॉर्म्स अ डिवीजन रिंग। देखिए क्या करें, अगर हम M एक ऐसा सेट लें, M हम स्क्वायर मैट्राइसेज का n क्रॉस n स्क्वायर मैट्राइसेज का ऐसा सेट लें। पहली बात स्पेसिफाई कर दें कि M जो आपका है सेट ऑफ n क्रॉस n सिंगुलर नॉन सिंगुलर, जो M आपका है वो सेट ऑफ n क्रॉस n नॉन सिंगुलर मैट्राइसेज है, नॉन सिंगुलर मैट्राइसेज का सेट है। इसके अलावा देखिए n जो आपका ये नॉन सिंगुलर मैट्राइसेज इसलिए बोल रहे हैं, नॉन सिंगुलर मैट्राइसेज को जरा मैं क्लियर कर दूं कि कोई भी मैट्रिक्स A स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसे लिखते हैं ना, n क्रॉस n ऑर्डर की A11 A12 डॉट 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 A1n ऐसे करके AN1 इंट्रीज ऐसे लिखते हैं ना, ANN। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसे n क्रॉस n की लिखते हैं, n क्रॉस n की स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अगर इसका डिटर्मिनेंट, हर मैट्रिक्स की अपनी डिटर्मिनेंट वैल्यू होती है, तो आपको पता होगा। देखिए मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट अभी यहाँ पे बियॉन्ड द स्कोप है, तो मैं रिवाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर प्रॉब्लम है मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट में तो आप कमेंट करेंगे, ठीक है। तो हर मैट्रिक्स का अपना डिटर्मिनेंट वैल्यू होता है। अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू आप ए मैट्रिक्स की निकालें और वो जीरो ना आए, डिटर्मिनेंट अगर किसी मैट्रिक्स की जीरो ना आए, तो उसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर। क्या बोलते हैं, नॉन सिंगुलर। और यहाँ पे नॉन सिंगुलर मैट्राइसेज इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कराना है, और आपको पता होगा मैट्रिक्स का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब वो नॉन सिंगुलर होती है। ये बात आपको मैट्रिक्स में पता होगा
कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब वो मैट्रिक्स आपकी नॉन सिंगुलर हो, यानी कि उसका डिटर्मिनेंट जीरो ना हो। तो अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो नहीं, वो नॉन सिंगुलर है, तभी उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। इसलिए हम डिवीजन रिंग का अगर एग्जाम्पल देखना चाह रहे हैं मैट्राइसेज रिंग में, तो हमें मैट्राइसेज के नॉन एम्प्टी सेट में उन्हीं मैट्राइसेज को रखना होगा जो नॉन सिंगुलर हैं। तो एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं कि एम आपका एक ऐसा सेट है मैट्राइसेज का जो एन क्रॉस एन स्क्वायर मैट्राइसेज को कंटेन कर रहा है, और वो नॉन सिंगुलर है। इसके अलावा आपको एक चीज़ और डिवीजन रिंग में बोलनी होती है, रिंग विद यूनिटी बोले तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो एम आपका जो है एडिशन मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में अभी रिंग फॉर्म करेगा, और इस एम में एन क्रॉस एन स्क्वायर मैट्रिसेज हैं, लेकिन उनके पास एक एडिशनल फीचर है कि वो नॉन सिंगुलर है। वो सारी मैट्राइसेज जो यहाँ एम में हैं वो नॉन सिंगुलर हैं, और जो मैट्रिक्स के अंदर इंट्रीज आएंगी मैट्रिक्स के अंदर A11 A12, ये सारी इंट्रीज आप रियल नंबर ले सकते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर ले सकते हो, रेशनल नंबर ले सकते हो। तो इस तरीके की जो मैट्राइसेज रिंग बनेगी, यानी कि नॉन सिंगुलर मैट्राइसेज की रिंग हैविंग इंट्रीज फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर, इधर फ्रॉम सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और फ्रॉम सेट ऑफ रेशनल नंबर, ये आपकी मैट्राइसेज की रिंग डिवीजन रिंग कहलाती है। आप इंटीजर रिंग में भी एग्जांपल देख सकते हो, इंटीजर रिंग भी डिवीजन रिंग होती है। डिवीजन रिंग का आई होप आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया। जल्दी से हम लोग एक और स्पेशल रिंग यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं, फील्ड। एक और रिंग, कुछ एडिशनल फीचर्स देखेंगे उसके, कौन से फीचर्स हैं जो उसमें हो जाए तो वो फील्ड हो जाती है। अभी इंटीग्रल डोमेन को समझ लिया है और आज के लेक्चर में डिवीजन रिंग को समझा है। डिवीजन रिंग का एक नाम और होता है स्क्यू फील्ड, क्योंकि फील्ड और डिवीजन रिंग की प्रॉपर्टीज काफ़ी कुछ मिलती जुलती हैं, इसीलिए इसको स्क्यू फील्ड या डिवीजन रिंग बोला जाता है। अभी फील्ड को स्टडी कर लेते हैं पहले। फील्ड क्या होता है, कौन सी रिंग है जो आपकी एडिशनल फीचर्स को, क्या क्या फीचर्स उसमें हो तो फील्ड हो जाएगा। देखिए, अ रिंग एक ऐसी रिंग जो कि कम्यूटेटिव हो, यानी कि अ कम्यूटेटिव रिंग। कम्यूटेटिव बोले तो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव ला होल्ड करे। ये रिंग जो आपका है इसके खुद के पॉस्टुलेट में बोला गया कि आर अंडर एडिशन ये अबेलियन है। मतलब अबेलियन का मतलब ये है कि आर अंडर एडिशन ये कम्यूटेटिव ला होल्ड कर रहा है। तो अगर एडिशनली बोला जाए कि रिंग कम्यूटेटिव है तो एडिशन के रिस्पेक्ट में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव ला होल्ड करे अगर रिंग में, तो उसे बोला जाता है कम्यूटेटिव रिंग। क्या बोला जाता है, कम्यूटेटिव रिंग। तो यहाँ पे अगर कम्यूटेटिव रिंग बोला गया, इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव ला होल्ड करे। दूसरी बात, रिंग विद यूनिटी हो, रिंग आपकी यूनिटी के साथ हो, यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करे। रिंग विद यूनिटी का मतलब है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करे, हैविंग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेज ऑफ ऑल नॉन जीरो एलिमेंट्स इज नोन एज फील्ड। देखिए, आपकी कोई रिंग हो वो फील्ड कैसे बन जाएगी, उसमें क्या क्या फीचर्स हो। आपकी ये रिंग जो है एडिशन मल्टीप्लिकेशन के साथ में, पहली बात तो ये कम्यूटेटिव हो जाए। कम्यूटेटिव बोले तो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ये कम्यूटेटिव हो जाए, तो रिंग आपकी कम्यूटेटिव हो जाए। दूसरी बात ये है कि रिंग आपकी यूनिटी को कंटेन करे। यूनिटी बोले तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को कंटेन करे। और तीसरी बात ये है कि रिंग के पास जो नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं, यानी कि आर नॉट की बात करी जा रही है, जो रिंग वाला सेट था उसके नॉन जीरो एलिमेंट्स का आप कलेक्शन ले लीजिए आर नॉट, और इसके सारे एलिमेंट्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करे। मतलब कि अगर लैंग्वेज में बोलें तो रिंग मस्ट हैव द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ऑल इट्स नॉन जीरो एलिमेंट्स। यानी कि कोई भी रिंग अगर कम्यूटेटिव हो जाए, यूनिटी कंटेन करे यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कंटेन करे, और उसके नॉन जीरो एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करने लगे, तो वो रिंग आपकी फील्ड बोली जाती है। क्या बोली जाती है, वो रिंग आपकी फील्ड बोली जाती है। और ऐसे केसेज में आर से ना डिनोट करके एफ से डिनोट करते हैं, रिंग को बोलते हैं फील्ड है। ऐसी रिंग जो कम्यूटेटिव हो और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कंटेन करे और सारे नॉन जीरो एलिमेंट्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करा दे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो उस रिंग को बोलते हैं फील्ड। अभी कंफ्यूज नहीं होंगे, डिवीजन रिंग जो आपने अभी ऊपर पढ़ा उसमें केवल मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और नॉन जीरो एलिमेंट्स की बात थी, वहाँ पे कम्यूटेटिव की बात नहीं करी गई थी। डिवीजन रिंग में कम्यूटेटिव की बात नहीं करी गई थी, लेकिन फील्ड में आपसे कहा जा रहा है कि फील्ड के लिए रिंग को कम्यूटेटिव होना होगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो और इसके अलावा नॉन जीरो एलिमेंट्स के इन्वर्सेज एग्जिस्ट करें, तो फील्ड हो जाएगा। फील्ड की एक अल्टरनेट डेफिनेशन भी दी जाती है,
फील्ड की डेफिनेशन अभी समझ में आई, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। एक कम्यूटेटिव रिंग जो कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी यूनिटी को कंटेन करे, इसके अलावा सारे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करें नॉन जीरो एलिमेंट्स के, तो वो रिंग आपकी फील्ड बोली जाती है और डिनोट करते हैं एफ से। ऐसे केसेज में रिंग के नॉन एम्प्टी सेट को आर से ना डिनोट करके एफ से डिनोट करते हैं, बोलते हैं एफ इज अ फील्ड। तो अगर एफ इज अ फील्ड बोला जाए तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि वो रिंग विद यूनिटी है, कम्यूटेटिव है और उसके पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेज है नॉन जीरो एलिमेंट के। देखिए बार बार जब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात करी जाती है तो इसलिए नॉन जीरो बोला जाता है, क्योंकि जीरो का इन्वर्स, जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो होता है ना 1/0, वो इनफाइनाइट होता है। तो जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/0 इनफाइनाइट होता है, और इनफाइनाइट के बारे में ड्यू टू द लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, देखिए जीरो बार बार इसलिए नॉन जीरो एलिमेंट्स के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बोले जाते हैं, क्योंकि जीरो का इन्वर्स जो होगा ना मल्टीप्लिकेटिव 1/0 यानी कि इनफाइनाइट होगा। तो इनफाइनाइट के केस को हटाने के लिए, इससे बचने के लिए इनफाइनाइट से हम बोलते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ऑल नॉन जीरो एलिमेंट। तो कहीं भी अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की डेफिनेशन हमें बोलनी होती तो हम बोलते हैं कि नॉन जीरो एलिमेंट्स का ही मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में आए क्यों नॉन जीरो, क्यों बार बार बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बोलते हैं तो नॉन जीरो क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि जीरो एलिमेंट्स के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इनफाइनाइट क्रिएट करेंगे, और ड्यू टू द लैक ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर इनफाइनाइट हम इनफाइनाइट को अवॉइड करते हैं। तो फील्ड की डेफिनेशन आपको क्लियर हुई आई होप, कि अ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी हैविंग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ऑल नॉन जीरो एलिमेंट्स इज नोन एज फील्ड। एक अल्टरनेट डेफिनेशन भी देते हैं और करके यहाँ पे बताया है, अ कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग इज कॉल्ड फील्ड। देखिए अभी दोनों का कंपैरिजन भी यहाँ पे अच्छे से हो जाएगा। डिवीजन रिंग में आपको पढ़ाया अभी अभी मैंने कि रिंग विद यूनिटी हो और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेज एग्जिस्ट करें नॉन जीरो एलिमेंट के। केवल दो बात डिवीजन रिंग के लिए, केवल दो बात, कि रिंग विद यूनिटी हो और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेज एग्जिस्ट करें। लेकिन अगर डिवीजन रिंग में मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव लॉ ही होल्ड करने लगे, मतलब डिवीजन रिंग आपकी कम्यूटेटिव हो जाए, तो प्रॉपर्टीज क्या बनेंगी, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मतलब कि फील्ड। तो इसीलिए अल्टरनेट डेफिनेशन में बोला गया है आपसे कि अगर डिवीजन रिंग आपकी कम्यूटेटिव हो जाए तो भी वो फील्ड हो जाएगी। इसीलिए शायद वहाँ पे डिवीजन रिंग के साथ ऑब्लिक करके स्क्यू फील्ड लिखा था, ठीक है। तो डिवीजन रिंग क्लियर हो गई, फील्ड की डेफिनेशंस क्लियर हो गई। जल्दी से एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए आपका ये जो रेशनल नंबर का सेट है ना, क्यू से रेशनल नंबर के सेट को डिनोट करते हैं। रेशनल नंबर बोले तो कोई भी नंबर जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें, जहाँ पे क्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो और पी क्यू की जीसीडी 1 हो, या फिर आप रेशनल के बारे में जो कुछ भी आज तक जानते हैं कि पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, बस इतना ही। तो वो नंबर आपका रेशनल होता है और उसके सेट को क्यू से डिनोट करते हैं। तो आपका जो ये रेशनल नंबर वाला सेट होता है ना, ये जो रेशनल नंबर वाला सेट होता है, ये भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में रिंग फॉर्म करता है। रेशनल्स की रिंग होती हैं, रियल नंबर्स की भी रिंग होती हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर की भी रिंग होती हैं। ये सारी रिंग्स रेशनल्स की, रियल की, कॉम्प्लेक्स की, ये सब फील्ड फॉर्म करती हैं। ये सारी रिंग्स फील्ड फॉर्म करती हैं, यानी ये कम्यूटेटिव होती हैं, यूनिटी कंटेन करती हैं यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कंटेन करती हैं, और सारे नॉन जीरो एलिमेंट्स का इन्वर्सेज एग्जिस्ट करा देती हैं। यानी कि ये कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग है, या फिर आप बोलिए ये कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी हैविंग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ऑल नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं, यानी कि ये फील्ड है। तो ये तीनों एग्जांपल आपके फील्ड के हैं। अभी एक रिमार्क फील्ड के बारे में देख लें, आज का लेक्चर वाइंड अप करेंगे। अ फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज ऑल्सो अ फील्ड। इंटीग्रल डोमेन के बारे में मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था, इंटीग्रल डोमेन के बारे में। तो अगर कोई इंटीग्रल डोमेन फाइनाइट हो जाए, यानी इंटीग्रल डोमेन में जो सेट है आपका नॉन एम्प्टी, वो अगर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कंटेन करने लगे, तो भी इंटीग्रल डोमेन आपका उस केस में फील्ड बन जाता है, ठीक है। ये नोट आप रिमार्क याद रखेंगे। इंटीग्रल डोमेन के बारे में आपको याद होगा, मैंने बताया था कि कोई भी रिंग आपकी होती है, वो अगर कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी हैविंग नो जीरो डिवाइजर, मतलब अगर आपकी कोई कम्यूटेटिव रिंग है, यूनिटी कंटेन करे और फ्री फ्रॉम जीरो डिवाइजर हो, तो इंटीग्रल डोमेन होती है, और अगर इंटीग्रल डोमेन फाइनाइट है तो फील्ड बन जाएगा। तो तीन स्पेशल रिंग्स के बारे में आपने जाना, डिवीजन रिंग या स्क्यू फील्ड, फील्ड और इंटीग्रल डोमेन। आज का लेक्चर ही वाइंड अप करते हैं, स्पेशल रिंग्स को आप रिवाइज करेंगे, ठीक।